हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी के सभी दोस्तों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। तो कैसे हो आप सभी के सभी दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आपके लिए एक बिग अपडेट लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो बिग अपडेट है ये केवीएस केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन जेएसए की तरफ से है, जिसका इंतज़ार आप बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो कि जो जेएसए के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। हाँ दोस्तों, आज मेरी अभी अभी कुछ देर पहले ही डिपार्टमेंट से जो है बात हुई है और मैं आपको बताऊंगा कि आपके जेएसए के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो कब तक अनाउंस होगा। हाँ दोस्तों, 100% इन्फॉर्मेशन जो है आज आपको दे दी जाएगी कि आपके जेएसए के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, केवीएस के द्वारा जो जेएसए का एग्ज़ाम लिया गया था 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम को दिया था। और यदि मैं आंसर की बात करूं तो आंसर की इसकी आ चुकी है, यानी प्री आंसर की आ चुकी है। फाइनल आंसर की यदि मैं बात करूं तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जो है आपकी जो है फाइनल आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो आप फाइनल आंसर की भी देख सकते हो कि फाइनल यानी जो ये प्री आंसर की है इसमें आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा था और फाइनल आंसर की में आपका स्कोर कितना बना है। और आज मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो है, यानी नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर है वो आखिरकार किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेंगे, किस शिफ्ट को नहीं मिलेंगे। तो ये भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि केवीएस के द्वारा जेएससी के एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो कब आपका आने जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की बिग अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे एक से बढ़कर एक न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो आपको पता होगा कि केवीएस के द्वारा, जिसे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के नाम से जानते हैं, तो जेएसए का एग्ज़ाम लिया गया था। ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूंगा। तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट तक इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जो है करवाया गया था। हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट तक इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया था। आंसर की आपकी आ चुकी थी। तो दोस्तों मेरी आज डिपार्टमेंट में बात हुई थी। तो डिपार्टमेंट में जिस तरह से मेरी बात हुई, जिस तरह से उन्होंने बताया, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, तो अब आपकी सभी की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी कि हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। तो दोस्तों रिज़ल्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन के अंक जो है किस कैंडिडेट यानी किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेंगे, किस शिफ्ट को नहीं मिलेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है, जो मार्क्स का जो फंडा है, वो आखिरकार कितना है, यानी कि कितने नंबर जो है कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन से अब की बार प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं, नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 3 मार्च को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो जो हार्ड शिफ्ट बताई गई है बच्चों के द्वारा, जो सर्वे हुआ था और जो कमेंट बच्चों ने किए, जो मैंने वीडियो बनाई थी इसकी कट ऑफ को लेकर, तो उससे पता चलता है कि 2 मार्च का जो मॉर्निंग का जो पेपर था, वो बच्चों के द्वारा हार्ड बताया जा रहा है। और 4 मार्च का जो इवनिंग का जो एक पेपर था वो भी बच्चों के द्वारा जो है हार्ड जो है बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो जो हार्ड बताया जा रहा है 4 मार्च का एग्ज़ाम बताया जा रहा है। और 2 मार्च का इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, या यदि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो इजी टू मॉडरेट मुझे एग्ज़ाम लगा। लेकिन 4 मार्च का जब मैंने सर्विस किया इवनिंग वाली शिफ्ट का, तो मॉडरेट टू हार्ड इसको आप कह सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर का जो फ़ायदा मिलेगा 4 मार्च के कैंडिडेट को मिलेगा, इवनिंग शिफ्ट वाले को। और 2 मार्च का वाले कैंडिडेट को और कितना मिलेगा ये भी आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी जानने की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 शिफ्ट वाले कैंडिडेट को जो नंबर मिलेंगे, 3 से 5 नंबर का फ़ायदा आपको हो सकता है। हाँ, 3 से 5 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। 4 मार्च वाले कैंडिडेट को 5 से लेकर 8 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है।
और ये दोस्तों मैं आपको रील बता रहा हूँ, और जब आपको ये नंबर मिलेंगे तो आप देख लीजिएगा, इससे भी ज़्यादा 1 या 2 नंबर और ज़्यादा इससे मिल सकते हैं, या फिर इससे कम भी आपको मिल सकते हैं 1 या 2 नंबर, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट के बारे में कि कब आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट को जानने की उत्सुकता सभी के मन में रहती है। जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाता है तो एग्ज़ाम देने के बाद उसके मन में ये होता है कि भाई कब हमारे एग्ज़ाम के आंसर की आएगी, कब हमको पता चलेगा कि हमारा ये स्कोर जो है दोस्तों टेक्निकल इशू हो गया था, इस कारण हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी रिजल्ट के बारे में कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट की जानने की उत्सुकता जो है सभी के कैंडिडेट के मन में रहती है। जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाता है तो जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलता है तो उसके मन में होता है कि कब हमारे एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आएगी, कब हमें पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम का जो रियल स्कोर है वो आखिरकार क्या है। तो जब आंसर की आ जाती है, जब बच्चा अपना री स्कोर देख लेता है, तब उसके मन में उत्सुकता ये होती है कि कब हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आज हमारी डिपार्टमेंट से बात हुई थी, तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है दोस्तों अप्रैल के दोस्तों सेकंड वीक या लास्ट वीक डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। उन्होंने मेरे को तारीख नहीं बताई दोस्तों। हाँ दोस्तों मैंने उनसे तारीख की बहुत रिक्वेस्ट की कि आप तारीख बता दीजिए, कुछ आसपास की तारीख बता दीजिए, लेकिन उन्होंने तारीख मुझको नहीं बताई। उन्होंने मुझको बताया कि सेकंड शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में नहीं आता है तो थर्ड शिफ्ट में भी नहीं आएगा, या तो सेकंड वीक में आपका रिजल्ट नहीं आता है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है तो आपका थर्ड वीक में नहीं आएगा, आपका फोर्थ वीक में आएगा। तो दोस्तों लास्ट वीक में आएगा, या तो सेकंड वीक में या लास्ट वीक में। तो उन्होंने मेरे को ये बताया है। तो आपका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है एग्ज़ाम का वो दोस्तों या तो सेकंड वीक अप्रैल के सेकंड वीक या लास्ट वीक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों ये थी बिग अपडेट KVS JSC के रिजल्ट के बारे में। और हाँ दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ कि इससे पहले जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका TGT PGT, जिस अन्य भर्तियों का एग्ज़ाम जो है इससे पहले हुआ था, सबसे पहले रिजल्ट उसका आ सकता है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम उससे पहले इसका भी दे सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि उनका रिजल्ट पहले आता है या इसका रिजल्ट पहले आता है। और मैंने उनसे दोबारा फिर पूछा कि सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बता दीजिए। तो उन्होंने फिर ये बोला मुझको कि अभी रुक जाइए, अभी हम देखेंगे कि हम इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या जो उनको ऑर्डर मिलेगा दोस्तों उसके हिसाब से ही वो रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर जो है वो करेंगे। तो मैं फिर उनसे यानी कि 10 अप्रैल के आसपास फिर कांटेक्ट करूंगा, फिर उनसे ये पूछने की कोशिश करूंगा कि रिज़ल्ट जो है वो कब आ रहा है। तो जहाँ तक आज उन्होंने जो मुझे बताया है, तो ये उन्होंने मुझे बताया है, जो उन्होंने मुझे बताया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बिग अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताना। और कई बच्चे ये भी कहेंगे कि आप फेक बता रहे हो, वो बता रहे हो। हम जो बताते हैं रियल बताते हैं, ऑथेंटिक बताते हैं, और हमारे द्वारा जो सूचना दी जाती है वो बिल्कुल ही रियल, ऑथेंटिक, ओरिजिनल होती है। आप देख लीजिएगा, हम कभी भी कोई भी गलत सूचना नहीं देते, और गलत सूचना देने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम जो सूचना देते हैं वो बिल्कुल ही अच्छी देते हैं, ओरिजिनल देते हैं, ऑथेंटिक देते हैं, रियल देते हैं। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे तक सही अपडेट, बिग अपडेट समय रहते पहुँचे। और आपको बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर अपडेट, कोई भी न्यू अपडेट आप तक समय रहते पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गुड न्यूज़ के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।